नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। अब लगातार संभल का ग्राउंड जीरो से सर्वे आपको दिखा रहे हैं। विधायक की बातें करें तो आज हम एमआईएम पार्टी के जो प्रत्याशी संभल में उतरे हुए हैं मुशीर खां तरीन के पास पहुंचे हैं। सीधा रुख करेंगे और जानेंगे कि भैया इलेक्शन भी नजदीक है, 14 तारीख में दूसरे फेज के जो मतदान होने वाले हैं, तो क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच उतरने वाले हैं। ओवैसी जी की बातें करें जो अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, तो उनके लिए भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है एसएस न्यूज में। थैंक यू। चलिए मुशीर जी, ये बताइए, सबसे पहले मुद्दे गिन लेते हैं क्योंकि योगी सरकार ने भी इरादे वादे किए थे। अब लोग ये कहते हैं कि भैया कुछ भी पूरा नहीं किया, तो आप ये बताइए आप क्या क्या मुद्दे लेकर संभल की जनता के बीच उतर रहे हैं। देखिए, मेरे मुद्दों में जो संभल के लोकल मुद्दे हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा तो है यहाँ का ज़िला हेडक्वार्टर का। ज़िला हेडक्वार्टर जो है वो हम लोग 50 साल से मांग करते चले आ रहे थे और 50 साल के बाद में हमारा ज़िला बना संभल। लेकिन ज़िला बनने के बाद में ज़िला बना लंगड़ा, लूला लंगड़ा। उसका जो हेड ऑफिस था, जो हमारा ज़िला मुख्यालय था, वो यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर पहुँचा दिया गया बैजोई में, जिसकी संभल वालों को बेपनाह उसकी मुखालफत है और बेपनाह लोगों को बहुत तकलीफ़ है कि हमारा मुख्यालय यहाँ से इतनी दूर पहुँचा दिया गया। यह हमारे साथ में विश्वासघात समाजवादी ने किया। समाजवादी को संभल के लोगों ने लगभग 30 साल से उन्हें वोट देती चली आ रही है, लेकिन समाजवादी ने वायदे किए, लेकिन वो वायदे कभी उन्होंने पूरे नहीं किए। और हमेशा संभल वालों ने मुलायम सिंह जी को, उनके परिवार को पलकों पर सजा कर रखा। यहाँ से 6 बार विधायक बनाकर भेजा, जो अभी लोकल यहाँ पर विधायक हैं, मौजूदा विधायक, उनको मुलायम सिंह जी के नाम के ऊपर वोट दिया और उन्होंने उसका मिसयूज़ किया। आज जनता जो है वो उनसे बहुत नाराज़ है और उनको विकल्प के तौर पर वो कोई ना कोई चाहिए था। वो विकल्प मेरे अंदर उन्होंने ढूंढा है और मुझसे उन्हें आशाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह उनकी जो आशाएं हैं उन पर मैं खरा उतरूँगा। और जो मांग यहाँ की है, यहाँ के लोगों की, वो है बहुत बड़ी मांग शिक्षा की। यहाँ के लोग जो हैं वो शिक्षित नहीं हैं, बेरोज़गारी यहाँ पर है। एक और बदनसीबी यहाँ की आप देखिए कि संभल में एक मतलब डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद छोटा सा एक किराए का कमरा, उसके अंदर रोडवेज चल रहा है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, सभी जगह होती हैं रोडवेज पर, तो महिलाएं हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, बारिश अगर हो जाती है घुटनों घुटनों पानी पे खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ के लोगों को सर छुपाने की रोडवेज के ऊपर जगह नहीं मिलती। रोडवेज डिपो तो बहुत दूर की चीज़ है, सही तरीके से हमारा अपना यानी सरकार का रोडवेज नहीं है। जो है सर्वे कर रहे हैं संभल का, रोडवेज का एक मुद्दा बहुत खड़ा हो रहा है। लोग खराब भी हैं कि भैया मौजूदा विधायक भी रहे लेकिन फिर भी कुछ नहीं कराया। वहीं जब ये नजर आता है कि पिछली 6 बार से लगातार वो विधायक बनते आ रहे हैं, सपा ने अपने पैर जमाए हुए हैं संभल के अंदर, तो इस बार अगर एमआईएम की बातें करें, आपकी बातें करें, तो कैसे आप उस जनता को अपनी तरफ रुझान करेंगे? मेरा रुझान तो देखिए, मेरे तो सबसे बड़ा सबूत यह है कि मेरी सियासी बैक बिल्कुल नहीं है। मैं सियासी बिल्कुल नहीं था और मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार ने जो जनता को बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ, ना मैं एमएलए हूँ, ना एमपी हूँ, ना मैं सियासत में कभी आया, इसके बावजूद मेरे परिवार ने संभल की जनता को शिक्षा के मामले में या गैर शिक्षित मामले हों उसमें कभी कोई कसर उठाकर नहीं छोड़ी। करोड़ों रुपए की ज़मीनें हम लोगों ने जो है वो गवर्नमेंट को दी और उसमें जो शिक्षा के केंद्र थे उनको स्थापित करवाया। वो सिर्फ़ और सिर्फ जनता के लिए करवाया। ये तो एक इत्तेफाक है कि मैं सियासत में आ गया, और वो भी मैं आया इस वजह से कि जो मुख्यालय यहाँ पर नहीं हुआ और यहाँ के साथ में विश्वासघात हुआ, उसकी वजह से मुझे आना पड़ा। वरना तो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी बस सिर्फ कौम के लिए ये सोच कर के कौम का दर्द दिल में था, कौम को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने किया। कौम की बातें आपने की हैं, वहीं ओवैसी जी की जब बातें आती हैं तो लोग, अगर उनकी स्पीच भी होती है तो लोग बहुत उमड़ते हैं सुनने के लिए। बारिश का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, लेकिन सुनने के लिए बहुत जाते हैं उनको। वहीं आज संभल की बातें करें तो ओवैसी जी ने यहाँ पर दौरा किया है, तो स्वागत कैसा हुआ पहले? बहुत शानदार स्वागत हुआ। यहाँ की जनता ने भरपूर मोहब्बत ओवैसी साहब से की है और इस मोहब्बत का नतीजा है कि
उन्होंने भी अपनी मोहब्बत को इस जनता के ऊपर निछावर कर दिया। और जनता की जो मांग थी, अभी जो परसों प्रोग्राम हुआ था, सेकंड प्रोग्राम इलेक्शन ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से, तो जनता की इतनी भारी मांग थी कि हमें जो है हमारे मोहल्ले में दीपा सराय वाले ख़ास तरीके से उनकी मांग थी कि हमारे मोहल्ले में आप एक बार ज़रूर आइए। तो उनका इतना प्यार, उनकी इतनी ज़िद को उन्होंने पलकों पर रखा और उनकी ज़िद को पूरा करते हुए वो संभल में तीसरी बार फिर आए और जनता का सामना किया। क्या है वहीं जिस तरह से दौरे कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं ओवैसी साहब, वहीं जब पिलखोए की तरफ जाते हैं तो उन पे हमला हो जाता है, इस चीज़ को कैसे लेके चलते हैं? ये कायरता का सबूत है। जो गवर्नमेंट मौजूदा है वो बेपनाह डरी हुई है, बेपनाह उन्हें खौफ है और अपना खौफ छुपा कर वो लोगों को जो ख़ास तरीके से मुस्लिम समाज में खौफ बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं। उन्हें बेपनाह डर है कि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब इतने पॉपुलर कैसे हो गए, इनकी सीट्स ज़्यादा आ रही हैं। ये समाज में अब आने वाला टाइम जो है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ओवैसी साहब का दौर होगा। ओवैसी साहब का दौर ऐसा होगा कि लोग जो है वो इस बात की कयास आराइयाँ कर रहे हैं कि आने वाले दौर में शायद दो पार्टियां रह जाएंगी, एक दूसरी पार्टी होगी जो भी होगी और एक असदुद्दीन ओवैसी साहब की AIMIM होगी। यही पार्टियां टिकाऊ हैं। बाकी की जो ये आपकी दूसरी पार्टियां हैं, जो सेकुलर पार्टियां बनती हैं, समाजवादी और ख़ास तरीके से आपके BSP, ये इनका सफाया होने जा रहा है। लोग इनको नकार रहे हैं। और जैसा कि अभी आज भी आपने सुना होगा कि बुर्के के मामले के ऊपर जब सवाल किया गया अखिलेश यादव जी से, तो उन्होंने कहा मुझे सुनाई नहीं आ रहा। तो ऐसी बातें जो हैं उनको सुनाई नहीं आती। बहन जी मायावती जी जो हैं उनका तो वो तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ चुकी हैं। उनकी पोजीशन यह है कि उन्हें आप वोट दीजिए तो बीजेपी को जाएगा, नहीं दीजिए बीजेपी को जो जा रहे हैं वोट वो बीजेपी का अपना है ही। तो बीजेपी को अगर आपको वोट देना है तो बहन जी को वोट दे दीजिए, वो सीधा सीधा वहीं पहुंचेगा। वो साफ तरीके से कह रही हैं कि अगर मेरी दो सीट्स भी आती हैं तो मैं बीजेपी को समर्थन दूंगी। अच्छा, यानी कि लोग जो ये कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की भी पार्टी है, यहाँ ओवैसी नहीं बल्कि बसपा जो है बीजेपी की भी पार्टी है। हाँ? नहीं, देखिए बसपा तो बीजेपी की बी पार्टी नहीं है, बसपा बीजेपी पार्टी है बिल्कुल। और अखिलेश जी जो है वो भी बीजेपी की पार्टी है। उसकी वजह यह है कि अखिलेश जी जो काम करते हैं वो बीजेपी के मशवरे से करते हैं। बीजेपी के अभी आपने देखा होगा अखिलेश जी की भाभी वो बीजेपी में है। मुलायम सिंह जी खड़े होकर पार्लियामेंट में बोलते हैं कि मुझे मोदी जी दोबारा से मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बना हुआ देखना चाहता हूं। तो ये जो है ये बी पार्टी नहीं, ये बीजेपी ही है। सब बीजेपी ही, ये दोनों पार्टियां बीजेपी हैं। अच्छा। इनकी सारी मिली भगत है। ये एक दूसरे से मशवरा लेकर काम करते हैं। इनके सामने जो टारगेट है वो है ओवैसी साहब का। ये दोनों के दोनों बीजेपी कहती है समाजवादी की भी पार्टी है, समाजवादी कहती है बीजेपी की भी पार्टी है। तो ये आपस में जो है खेल रचा रहे हैं। चलिए मुशीर जी, आपने जो है अंदर की जो राजनीति चल रही है वो हमारे दर्शकों को बताई है। अब ये बताइए, क्योंकि इलेक्शन भी नजदीक है, 14 तारीख की बातें करें तो संभल में मतदान होना है, तो अपनी प्यारी जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं प्यारी जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके की मोहब्बत, जिस तरीके का प्यार वो मुझे दे रहे हैं, अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दे रहे हैं, जितनी दीवानगी मैंने इस जनता के दिल में, इनके ज़बान के ऊपर देखी है, मैं समझता हूँ शायद हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में इस तरीके के लीडर बहुत कम होते हैं जो मोहब्बत, जो प्यार, जो कुर्बानियाँ देने के लिए हमारी जनता तैयार बैठी हुई है, वो शायद किसी बहुत बड़े खुशनसीब को भी नसीब नहीं होती। आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर हमारे हिंदुस्तान के वो इतने पॉपुलर नहीं हैं, उनको इतनी मोहब्बत नहीं मिलेगी जितनी मोहब्बत, जितनी दुआएं, जितना प्यार मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मिलती है, इतना शायद पूरे इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में शायद नहीं होगा। तो ये हमारी खुशनसीबी है और ये हमारी जनता का विश्वास है कि उन्होंने अपने कायद को चुन लिया। जो 75 साल से जिस चीज़ की तलाश थी जनता को, वो 75 साल में हीरा ढूंढ के इस जनता निकाल लिया इन्होंने।
जमशेद जी हमारे साथ बने हुए हैं। एमआईएम पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे बातें की गई हैं क्योंकि इलेक्शन भी नजदीक है। पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, दूसरे की तैयारियां शुरू कर दी हैं और संभल के अंदर इस वक्त हम पहुंचे हैं। तमाम मुद्दों पर बातें की हैं और ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।